नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक नए टॉपिक पर कुछ बात कहना चाहूँगा मैं। और आज का टॉपिक मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और इस वजह से कई बार इसकी वजह से एक छोटी-मोटी एंग्ज़ायटी भी होती है। तो यही टॉपिक है और इस टॉपिक का आज नाम है आर्टिफ़िशियल रियलिटी। देखिए, कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा, शायद उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि जैसे आपने कभी कोई वेकेशन प्लान किया है और आप उस वेकेशन में गए हैं और कुछ दिनों बाद, मान लीजिए 8 दिन का वेकेशन है, 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको वहाँ पर बोरियत होने लगती है। अब आप कहते हैं कि यार ये वो वही सारी चीज़ें हैं, सब आप घूमते-घूमते बोर हो जाते हैं, नई-नई जगहों को देखते-देखते बोर हो जाते हैं। तो ये एक आर्टिफ़िशियल रियलिटी के अंदर आ जाएगा। और दूसरा उदाहरण मैं ऐसे दूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नई कार खरीदी, ऑब्वियसली आप खरीदने के पहले रिसर्च करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पहचानेंगे, उसके बाद आप एक नया पोज़ीशन अपने लिए खरीदेंगे। पर जब आप खरीदते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें फलाँ है, इसमें ढिमका है। लेकिन कुछ 6 महीने के बाद आपको लगेगा कि यार हाँ, इतने सारे जो फीचर्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके मतलब के हैं नहीं, पर हाँ, हैं तो हैं। और फिर आपको कार के बारे में वो जो एक्साइटमेंट था शुरुआती दौर में, वो नहीं रहता है। अब ऐसे ही तीसरा एक उदाहरण है कि जैसे आपने कोई घर मकान खरीदा है। अब उस दौरान जब आपने खरीदा तो रिसर्च की है, फिर से अच्छी जगह, लोकेशन, सारी चीज़ें, कीमतें, सब कुछ देखा है आपने, फिर आपने एक वैल्यू बाय अपने लिए लिया है। पर जब आप वहाँ पर रहते हैं और उस दौरान आप इंटीरियर का भी काम करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आपको ये लगता है कि यार यहाँ पर ना जो कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो सब कुछ बिगाड़ रही हैं। आपने सोचा था कि इस लोकेशन पर आकर, इस जगह पर आकर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका पड़ोसी गड़बड़ निकला। तो उसकी वजह से आपका चैन हराम हो गया। तो ये सब बातें जो हैं, ये सब सिनेरियो जो हैं, ये आर्टिफिशियल रियलिटी के अंदर आती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं किसी मुकाम पर पहुंच जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी। किसी को एड्स में दिखाते हैं कि एक घड़ी आपने खरीद ली तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, एक जूता खरीद लिया आपने तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, एक गाड़ी खरीद लिया आपने, एक बाइक खरीद लिया आपने, एक मोबाइल खरीद लिया आपने, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो एक तरीके से एक आर्टिफिशियल रियलिटी आपके दिमाग में क्रिएट करते हैं कि इस इवेंट के होने के बाद या इस मटेरियल को अपनी लाइफ में लाने के बाद आप पहले से बेहतर हो जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर खुशी ना खुशी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पर पहले से बेहतर हो जाएंगे। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको दूं तो वो ये होगी कि अपने दिमाग में कोई ऐसी लोकेशन, ऐसा इवेंट, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, आप समय लगाएंगे, आप एफर्ट लगाएंगे और उसको हासिल करने के बाद आप अपने आप को पहले से बेहतर या मौजूदा हालात से बेहतर महसूस करेंगे। उस मुकाम पर, उस इवेंट पर, उस पोजीशन को जब आपके पास वो होगा। ये एक तरीके की आर्टिफिशियल रियलिटी है। मार्केटिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो हर बार यही करते हैं कि आप फलां लोकेशन में घर ले लीजिए, आप फलां कार चला लीजिए, फलां बाइक ले लीजिए, फलां मोबाइल ले लीजिए। इस तरह के वेकेशन आप देखिए, हमारे रिसोर्ट में आइए, उनके रिसोर्ट में जाइए। ये सारी चीज़ें वो इस तरीके की आर्टिफिशियल एक रियलिटी क्रिएट करते हैं आपके जीवन में। अब देखिए, ये अच्छा भी है और ये एक तरीके से बुरा भी है। बुरा ऐसा है कि जब आप अनरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, तो आपकी जो रियलिस्टिक लाइफ है, जो उसमें इंटरफियरेंस होने लगता है। किसका? जो अनरियलिस्टिक इवेंट्स और जो मटेरियल है। अब ये कैसे होता है? देखिए,
अब आपको कोई कार लेनी है या कोई मकान लेना है या कोई वेकेशन आपने प्लान किया है, आपने वो प्लान तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने एफर्ट लगाया, उसमें पैसा जोड़ा, समय निकाला, उसके लिए अपने जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्केड्यूल है, वो उसको उसके इर्द गिर्द मैनेज किया। तो जब वो इवेंट होता है तो आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसका खास मजा नहीं आता। अब जैसे कार है, आप खरीदेंगे कि उसमें ये फीचर होना चाहिए, वो फीचर होना चाहिए, फला ढिमका, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन अगर आप कार को देखेंगे तो कार अगर आप खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 3 से 4 चीजें जरूरी चाहिए। वो हैं इंजन, अच्छा म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडोज और सेफ्टी, बस। इसके अलावा जब आप ड्राइविंग सीट पर रहेंगे ना, तो कौन सा डैशबोर्ड है, किस तरीके का इंटीरियर है, किस तरीके का ये सारी चीजें काम कर रही हैं, ये ज्यादा मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी निगाह सड़क पर रहेगी। आपके जो पैसेंजर रहेंगे ना, वो आपके इंटीरियर से ज्यादा इतने ज्यादा खुश नहीं होंगे। वो एक झलक देखेंगे, फिर उसके बाद जब वो आपसे बात करने लगेंगे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, या व्यूज बाहर से जो व्यूज दिख रहा है उसे एंजॉय करने लगेंगे, तो फिर गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है कोई खास मायने नहीं रखता। तो देखिए, ये हमने उस अगर हम हर उस चीज पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जहां पर वो अनरियलिस्टिक है, पर हमारे पास है और दूसरे के पास नहीं है, इस वजह से हम बेहतर हो गए। इस वजह से एक जो अनरियलिस्टिक आर्टिफिशियल रियलिटी हम क्रिएट कर लेते हैं, ये एंजाइटी का कारण बन जाती है। अब ऑब्वियसली आप ज्यादा फीचर की कार खरीदेंगे, ज्यादा अच्छा मकान खरीदेंगे, ज्यादा इंटीरियर करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, तो पैसा लगेगा। उसके लिए हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, हो सकता है आपका जो सेविंग्स है वो आपको खर्च करने पड़े, जबकि आप उसे कहीं निवेश कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, आड़े समय में आपके काम आ सकती थी, पर आपने वो खर्च कर दी। तो आने वाले समय में आपको देखिए कितनी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये आर्टिफिशियल रियलिटी है जो कई बार हमें, ज्यादातर हमें एंजाइटी देती है। अब ये तो इसका नेगेटिव पहलू था, अब इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। जब आप कुछ बड़ा प्लान करते हैं जो आपके लिए जीवन में बहुत मायने रखेगा, तब आर्टिफिशियल रियलिटी जो है आपके दिमाग में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके जरिए ही आप उन इवेंट को, उस पोजीशन को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। जैसे मकान है, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले मकान देखने के लिए आप ये देखें कि लोकेशन कैसी, आस पड़ोस कैसा है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद वहां पर रहें। अभी इंटीरियर का काम ना करवाएं, पहले आप 1 साल रुक कर देख लें पड़ोस कैसा है आपका, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पे सोशली गैदरिंग होती है कि नहीं होती, आपस में सपोर्टिव हैं कि नहीं है, ये फिर अगर ये इन्वायरमेंट आपको मिलता है तो आप जी भर के इंटीरियर करवा लीजिए। तब आपका जो घर रहेगा वो सही में एक पीसफुली टेम्पलेट तरीके का हो जाएगा, कि आप घर में जाएंगे, अगल बगल में हाय हेलो होगी, पास पड़ोस में लोग हालचाल पूछेंगे, आपको अच्छा लगेगा, घर आना में अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये प्लान करने के बाद ही हुआ, पर आपको ये फैक्ट पहले नहीं पता था। अब जैसे आप कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको आर्टिफिशियल रियलिटी बनानी पड़ेगी, कि आपको एक पेन पेपर से लेके बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, और फिर जो फेल होने के चांसेस क्या हैं और पास होने के चांसेस क्या हैं, सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये एक आर्टिफिशियल रियलिटी भी बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में, कि अगर आप सक्सेस मिल जाती, ज्यादातर लोग फेलियर को ही सेंटर में रखकर सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन अगर आप कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन क्या रहता है कि आपके पास आगे बढ़ने के मौके नहीं है। जब आपके पास मौके रहेंगे, स्केल रहेगा बिजनेस को स्केल करने का, तब आपको पता है कि जब आपने शुरुआत की थी ना, तो आपको एक पहला स्टेप ये रहेगा, दूसरा स्टेप ये रहेगा, तीसरा स्टेप ये रहेगा, आप 5-7 स्टेप्स आपने प्लान किए हैं, जिनमें 5 से 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल लगेंगे, तब एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आर्टिफिशियल रियलिटी ने ही हमारी एक मदद की है। तो 2 पहलू मैंने आपको बताए हैं। अब आर्टिफिशियल रियलिटी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने बताया कि ज़्यादातर नेगेटिव में ज़्यादा मैंने एम्फोसिस किया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समझाना
थोड़ा सा मुश्किल था, मेरे खुद के एक्सपीरियंस, इस वजह से मैंने नेगेटिव में कुछ ज़्यादा बोला हूँ मैं। पर बात ये है कि पॉजिटिव भी हैं इसके। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको, मुझे और हम सबको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल रियलिटी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, ये बहुत बैलेंस तरीके से होना चाहिए। अगर ये बैलेंस तरीके से नहीं हो रहा है तो हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उन चीज़ों के लिए अगर हम आर्टिफिशियल रियलिटी अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे जिनकी फ्यूचर में वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, घड़ियाँ हो गई, गाड़ियाँ हो गई, तो ये चीज़ें क्योंकि इनकी वैल्यू आने वाले समय में कम ही, अब आप 60-70 हज़ार रुपए का मोबाइल या जितने का भी आप लेना चाहें ले लें, लेकिन उसकी वैल्यू एक दिन में 10 हज़ार रुपये ही हो जाएगी, क्योंकि वो डिप्रिसिएटिंग एसेट है, तो गिरेगी ही गिरेगी। किसी वेकेशन में आप जा रहे हैं, वो पेनफुली है आपके लिए, क्यों? क्योंकि आप कोई फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस किए हैं उसको पूरा करने के लिए, और फिर वहां जाके आप पहुंच भी गए, अच्छे से अच्छी जगह में पहुंच गए, और आपको चिंता है आपके दिमाग में कि यार आने वाले समय में ये हो सकता है, तो उसके लिए अभी व्यवस्था नहीं बनी है। तो ये तो, चाहे वेकेशन आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको वहां पे सुकून नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये हम ऐसी चीज़ों पे आर्टिफिशियल रियलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करें जो हमारे पास हमेशा रहेगी। जैसे बिजनेस प्लानिंग आप करेंगे तो वो बिजनेस आप तो स्टेबल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उसको आप हैंड ओवर करके जाएंगे। और आप अगर उसे पूरी तरीके से भी एस्टेब्लिशमेंट उसका ना कर पाए, तो जो ब्लू प्रिंट है वो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाएंगे ताकि वो उसे पूरा कर सकें, तो उनके पास भी एक एम रहेगा। तो यही आर्टिफिशियल रियलिटी है, जो इस तरीके से आप देखिए कि आर्टिफिशियल रियलिटी इज अ वेरी गुड थिंग if you can plan it very well. It can make your life a beautiful living like lifestyle. But if you planned it in a worse way, it can make your life a living nightmare. तो ये यहाँ पर आप समझिएगा कि आर्टिफिशियल रियलिटी जो है, अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल की है तो ये आपके ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना देगी, और अगर आपने गलत तरीके से प्लान किया है, इसको गलत जगहों पे प्लान किया है, तो ये एक नाइटमेयर बना देगी आपकी जीवन को, कि आप हमेशा एक 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 स्वप्न में, एक सपने में खोए रहेंगे जो पूरा भी हो जाएगा तो आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। उसका जो वैल्यू है बाय द टाइम वो डिक्रीज होती जाएगी आपकी लाइफ में। तो आज की वीडियो में बस मैं यही बात कहना चाहता था। आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक्स।